जब कलिकाल में जीव का कल्याण इतना सहज सरल और सस्ता है, तो फिर कल्याण में बाधा क्या है? 4 प्रकार के दोष ही कल्याण में बाधक हैं। कितने दोष? 4 दोष। इन 4 दोषों के कारण कलिकाल में मनुष्य का कल्याण नहीं हो पाता है। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुताः। ये 4 दोष। मंदाः, पहला दोष है मंदाह माने अलसाह, आलसी है। सबसे पहला दोष है आलसी। भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है, भजन में निद्रा में भी आलसी नहीं। नींद आ रही है तो कहीं भी सो जाएंगे, मंदिर में खड़े खड़े सो जाएं, कथा में सो जाएं, लीला में सो जाएं, कोई बाधा नहीं। साधन में हर जगह परेशान, आलस। सेवा में प्रमाद, साधन में प्रमाद, भोजन और शयन में बिल्कुल प्रमाद नहीं, संसार के व्यवहार में प्रमाद नहीं, परनिंदा परचर्चा में भी बिल्कुल प्रमाद नहीं, भजन के नाम पे प्रमाद। क्या करें, आज तो रात्रि को नींद ही नहीं आई, आज बहुत देर हो गई, आज माला पूरी नहीं कर पाए, आज अमुक व्यक्ति आ गए इसलिए हमारा नियम छूट गया। अरे कुछ न कुछ समस्या तो बनी रहेगी ना हमेशा। कभी ठंडी होगी ज्यादा तो कभी गर्मी ज्यादा होगी तो कभी बरसात होगी, कुछ न कुछ तो रहेगा ही। पर इस बहानेबाजी में हम लोगों का अमूल्य समय नष्ट हो रहा है। पहला दोष साधन में प्रमाद, ये पहला दोष है जो जीव के कल्याण में बाधक है। दूसरा दोष है सुमंदमति। एक तो होते हैं मंदमति। मंदमति माने मंद बुद्धि, देखे होंगे मंद बुद्धि। कई बच्चे मंद बुद्धि होते हैं ना, उनको ज्ञान नहीं होता है, जवान हो जाते तो भी मैया बाप को मंद बुद्धि बालकों की सार संभार करनी पड़ती, न बोल पावे, न समझ पावे, न देख पावे, बड़ी समस्या होती। क्या हो गया इसको? उनकी शकल सूरत भी अलग होती है, कहते ये मंद बुद्धि है, बोलते हैं कि नहीं? पर मंदमति मंद बुद्धि नहीं, सुमंदमति, ये दूसरा दोष है। बहुत चतुर चालाक है आदमी कलयुग का, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बुद्धिमान, अपने को बृहस्पति से कम नहीं समझता। हर आदमी अपने को पंडित समझता, विद्वान समझता है, और जो कुछ अच्छी उपदेश की बात आप उसे बता रहे हैं वो कहेगा तुम क्या बता रहे हो, वो गीता भागवत रामायण की बात तो हम पहले से जानते हैं। आप जो कुछ उसे अच्छी बात सुना रहे हो और पंडित बन रहे हो कि हमने बहुत अच्छी बात सुनाई, वो तुमसे ज्यादा जानता है, क्या सुनाओगे उसको? आशय समझे नहीं समझे? आशय यह है कि समझदार होकर, जानकार होकर, चतुर होकर, बुद्धिमान होकर भी पागलों का सा अभिनय कर रहा है, पागलपने में जी रहा है। अच्छी बातें सुनकर कंठस्थ करके दूसरों को भी सुना देता है मौका पड़ने पर स्वयं उन्हें जीवन में उतार नहीं पाता। संतों के सदुपदेश सुनने के बाद भी वह अपने जीवन की दिशा नहीं बदल पाता, अपने जीवन की दशा नहीं बदल पाता, न दशा बदल पावे न दिशा बदल पावे। कहावत चरितार्थ होती है, ढाक के 3 पात। आत्मनिरीक्षण करो तो क्या अंतर आया? जैसे पहले थे वैसे ही हैं, क्या अंतर आया?
ये है सत्पुरुषों के उपदेशों को सुनकर भी अपने व्यवहार को, अपने जीवन को बदल न पाना, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है कि भगवान की सबसे भारी कृपा जीव पर होती है तो उसको संत का संपर्क प्राप्त होता है। भगवत प्राप्त संतों का सानिध्य, उनका दर्शन, उनका साहचर्य वो अपने पुण्य से नहीं मिलता, अपने साधन से नहीं मिलता, वह केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा से मिलता है। अपनी ओर देखते हैं तो हमको लगता है कि इतने संतों का दर्शन होने के बाद भी हम जैसे थे वैसे ही रह गए, हमने उनका विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। यही है मंद भाग्य। ये तीसरा दोष है। सत्पुरुषों की सन्निधि प्राप्त होने के बाद भी उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया। न काम कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, न लोभ कम हुआ, न मोह कम हुआ, न मद कम हुआ, न मात्सर्य कम हुआ, कोई विकार कम नहीं हुआ। क्या इन संतों के संग का दोष है? नहीं नहीं नहीं, इनका कोई दोष नहीं, न इनका दोष और न श्री ठाकुर जी का दोष, न समय को दोष है। प्रभु मेरो ही सब दोष। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं सारा दोष तो मेरा है। कैसे देऊं नाथ ही खोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगति परिहर तोर। कैसे देऊं नाथ ही खोर, भगवान को दोष कैसे दिया जाए? सब दोष हमारा अपना है। अब ध्यान देकर सुने, भगवान की कृपा से सत्पुरुष मिले, भगवत प्राप्त पुरुष मिले, उनकी सन्निधि मिली, तो लाभ नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का दर्शन हुआ हमको खूब। जब जब वो बगल में संकीर्तन मंदिर है आते थे तो उनका प्रवचन भी होता था। महाराज जी भी पधारते थे, हम भी जाते थे ब्रह्मचारी जी का दर्शन करने। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कितने दिव्य महापुरुष थे। श्री हरि बाबा, उड़िया बाबा का तो दर्शन हमको हुआ नहीं, नाम लेकिन इनका भी सुना। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज कितने दिव्य कोटि के संत थे। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, कितने संतों का नाम ले हम। संतों की सन्निधि, भैया जी बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। संतों की सन्निधि मिलने के बाद भी हमें लाभ इसलिए नहीं मिलता कि संतों के संग करने में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। वो सावधानियां हम नहीं रख पाते हैं। चार दोष न हो और हम संत का संग करें तो तत्काल लाभ होगा। ये हमारा भाव नहीं है, ये देवर्षि नारद जी का भाव है। नारद जी कह रहे हैं, ते मय्य पेता खिल चापलेर्भिके दान्ते धृतक क्रीडन केनुवर्तनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषिणी। भागवत जी का श्लोक है, प्रथम स्कंद का ये ना। चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः। संतों के लिए नारद जी कह रहे हैं कि यद्यपि तुल्य दर्शनाः, यद्यपि संत तुल्य दृष्टि वाले होते हैं, समान दृष्टि उनकी होती है, उनकी दृष्टि में भेद नहीं होता, लेकिन फिर भी उन संतों ने मुझ बालक नारद के ऊपर विशेष कृपा कर दी। तो क्यों की कृपा? तो नारद जी कह रहे हैं कि मुझ में चार गुण उन्होंने देखे इसलिए कृपा कर दी। कौन? सबसे पहला गुण है चंचलता का अभाव। आप किसी भी सत्पुरुष की सन्निधि में हैं
आपको गंभीर रहना चाहिए, चांचल्य नहीं होना चाहिए, अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। महात्माओं का संग छोड़ के लोग कहते हैं हम तपस्या करेंगे, अनुष्ठान करें। भले आदमी, संपूर्ण साधनों को निष्काम भाव से किए जाने का फल तो है भगवत दर्शन, और भगवत दर्शन का फल है संत दर्शन। और ऐसे संत मिले हुए हैं, तुम तपस्या करने जा रहे हो, उनकी सन्निधि छोड़ के तुम्हारा जाने का मन करता क्यों है? सन्निधि में नहीं रहना चाहते। चंचलता पहला दोष। तो संत का लाभ लेना है तो पहला गुण होना चाहिए चंचलता का अभाव, गांभीर्य। दूसरा गुण है दांत। दांत माने जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ है विवेक पूर्वक अपनी इंद्रियों से पदार्थों को ग्रहण करना, ये जितेंद्रियता है। जितेंद्रियता माने ये नहीं कि हम देखें सुने बोले, नहीं, सब कुछ करें पर विवेक पूर्वक। जो देखना चाहिए वो देखें, जो सुनना चाहिए जो सुने, जो करना चाहिए जो करें। मर्यादित इंद्रियों से विषय को ग्रहण करें, ये है जितेंद्रियता। ये कितने? चंचलता का अभाव। दूसरा गुण है जितेंद्रियता। अजितेंद्रिय व्यक्ति को भी संत की सन्निधि का लाभ नहीं मिलता। और जितेंद्रियता का प्रमाण क्या है? बहुत ध्यान से सुने। जितेंद्रियता है केवल इसको जीत लेना, इसको। तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। सारी इंद्रियों को जीत लिया किसी ने, किंतु इस जिह्वा को नहीं जीता, रसनेन्द्रिय को नहीं जीता। तो दत्तात्रेय भगवान 11वें स्कंध में कह रहे हैं कि वो कभी जितेंद्रिय नहीं हो सकता। और जिसने रसना को जीत लिया उसने सारी इंद्रियों को जीत लिया। रसना को जीतना है, व्यर्थ की बकवाद न करना। रसना को जीतना है, खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों को खाने की ललक न होना। जो भगवत प्रसाद मिल जाए, बिना कामना के, बिना संकल्प के, भगवान की कृपा से रूखा सूखा जो मिल जाए प्रेम से खा ले। जड़ भरत जी के सामने हलवा पूड़ी कचौड़ी रख दो तो उनको प्रसन्नता नहीं होती थी कि वाह आज तो तरमाल आ गए। और भैया जी उनकी भौजाइयां, भाभियां, उनको जला हुआ भात, सड़ा हुआ भात, और तो और चोकर, चोकर जानते भूसी, वो भूसी रख देती थाली में भर के। तो भूसी को भी उसी प्रेम से खा जाते जैसे कोई घी बूरा खा रहा हो। इसको कहते हैं जितेंद्रियता। समझे बाबूजी? कि बढ़िया साग तो चाहिए, चटनी तो चाहिए, गरम गरम फल का, ये नहीं। गड्ढा भरना है, गड्ढा भरना है। इस क्षुधा कुकुरी को टुकड़ा देना है, वो भी जो मिल जाए। हम तो खट्टे मीठे से ऊपर नहीं उठ पा रहे। भगवान के पास क्या पहुंचेंगे? सबसे दुष्ट इंद्रिय है ये। अभी परमहंस जी नहीं है, चले गए, वृंदावन चले गए। अनुमान है हमारा कम से कम 25 वर्ष तक न दूध लिया, न दही लिया, न घी लिया, न नमक लिया, न मिर्च लिया, न मिठाई ली, न खटाई ली, न तेल लिया, न फल लिए, कुछ नहीं। यमुना जी के जल में रोटी भिजा लेना,
और पाले। बर्तन भी नहीं था, लोहे का कटोरा, स्टील का नहीं, लोहे का। ऐसे कहीं से फेंका वैंका मिल गया होगा इतना बड़ा वो। और वो कटोरा भी नहीं था भैया जी, वो डंका होते ना पुराने, उसका ऊपर का वो डंडा टूट गया होगा, वैसे फेंका पड़ा था। उसी को मांझ के उसी को रख लेते, ऐसा तसला जैसा। और जमुना जी का जल रहता छना हुआ, और पंगत में बैठ के पाते प्रसाद, पंगत में बैठ के, और पानी में भिजाया और पा लिया। रोटी होती तब तो रोटी बनाते नहीं, मिल जाती थी रोटी, पानी उनके साथ रहता ही था। और जब पक्का भंडारा होता, खीर मालपुआ लड्डू कचौड़ी की रसोई होती, उस समय कुठारी से थोड़ा आटा मांग लेते, टिक्कड़ बना लेते, और बनाकर पाते वहीं पंगत में बैठ के पाते। बगल में आमने सामने सब साधु खीर मालपुआ उड़ा रहे हैं, और वो उनके बीच में बैठकर पानी में भिजाकर रोटी खाते। एक दिन 2 दिन नहीं रुंगटा जी, कम से कम 25 साल। एक बार बहुत बीमार हो गए, कमजोर तो शरीर है ही है उनका, और उनको फिर महाराज जी रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल ले गए भर्ती कराने। भर्ती तो कर लिया। उस समय शक्ति स्वामी थे रामकृष्ण मिशन में, देखा होगा आपने, बहुत अच्छे संत थे। वो बड़े नाराज हो गए महाराज जी के ऊपर, बोले रे आपने कैसा मरीज भर्ती किया, कुछ नहीं खाता है, खिचड़ी खा लो, नहीं खाऊंगा, दाल खा लो, नहीं, दाल पी लो, नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाएगा, क्या खाएगा, जहर खाएगा, क्या खाएगा, गोली खा लो, नहीं खाऊंगा, सिरप पी लो, नहीं पीऊंगा, मीठा है खट्टा है, कुछ नहीं, खट्टा मीठा खाते नहीं, ले जाओ इस मरीज को। होश में तो आ गए थे, कोई कैसा मरीज कुछ खाता पीता नहीं। महाराज जी से कहा, महाराज जी ने बड़े प्रेम से समझाया, परमहंस जी अब पूरी साधना हो गई आपकी, अब कुछ बाकी नहीं है, अब जो भगवान को भोग लगता है, जो अपने आप आ जाए उसको प्रेम से पा लिया। महाराज जी ने पवाना शुरू किया तो उन्होंने पाना शुरू किया। आज भी कैसी अवस्था है उनकी। इसको कहते हैं जिह्वा को पूरी तरह जीत लेना, जितेंद्रियता। कितने हो गए गुण, कितने हो गए? चंचलता का अभाव, जितेंद्रियता। तीसरा गुण है अनुवर्तन। अनुवर्तन का अर्थ है महात्माओं के पद चिन्हों पर चलना। आप जिस संत की सन्निधि में हैं, उस संत के पद चिन्हों पर चलना। अच्छा एक भैया जी एक बात बताओ, बड़े से बड़े महापुरुषों के पास रहने वाले क्या उनके पद चिन्हों पर चलते हैं? कहीं भी देख लो आप, परिकर में देख लो, बातें तो हम लोग उन्हीं की करते हैं कि उनके नाम से हमको रोटी मिल रही है, पेट भर रहा है, बातें तो हम करेंगे, लेकिन उनका अनुसरण हम नहीं करते, उनका अनुगमन हम नहीं करते हैं। अनुगमन की बात छोड़ दो, गुरुजी कहें बेटा पूरब जाओ, बोले हमको तो पश्चिम की हवा अच्छी लगती है, हम तो पश्चिम में जाएंगे। हमारी हालत यह है। चौथा गुण अल्प भाषण। जिस किसी भी महापुरुष की आप सन्निधि में हैं, उनसे जितना आवश्यक समझो, अत्यंत आवश्यक समझो, उतना बोलो, क्योंकि अधिक बोलने में कभी न कभी उनकी अवज्ञा हो ही जाएगी, अमर्यादा हो जाएगी, अवज्ञा हो जाएगी।
अल्प भाषण का मतलब ये नहीं कि वो कुछ पूछें तो गुम सुम रह जाओ, ऐसा नहीं है। तो अब बताओ गुरु कौन भयो, चेला कौन भयो? कहने को तो हम शिष्य हैं, पर हम ही गुरु बन बैठते हैं। अल्प भाषण, बहुत बोलने से भी अवज्ञा हो जाती है। तो यदि हम संतों का लाभ लेना चाहते हैं तो गंभीरता, जितेंद्रियता, अनुवर्तन और अल्प भाषण, ये 4 गुण यदि हमारे जीवन में आ जाएंगे तो किसी भी साधु का संग करोगे आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। ये है मंद भाग्य, तीसरा दोष है। और चौथा दोष है प्रपंची स्वभाव, उपद्रवग्रस्त जीवन। इतने उपद्रव हमने पाल रखे हैं कि वो हटाए नहीं हटते हैं। आत्मबल बहुत गिर गया है, उनको हम छोड़ ही नहीं पाते। भैया जी, उपद्रव की परिभाषा क्या है? बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में जो भी बाधक है वो उपद्रव है। जो भी बाधक है वो उपद्रव है, उसका त्याग कर दो। तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्य परम स्नेही। त्याग दो, उसको छोड़ दो। अब देखिए, इन 4 दोषों में मुख्य दोष है आलस। यदि हम साधन में प्रमाद करना बंद कर दें तो फिर दूसरा दोष अपने आप नहीं रहेगा, मंद भाग्य नहीं होगा, फिर संतों की सन्निधि का पूरा लाभ मिलेगा। जितेंद्रियता अपने आप आ जाएगी। साधन करेंगे तो अपने आप इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी। फिर संतों के पद चिन्हों पर चलने का स्वभाव बन जाएगा। फिर इधर उधर की जर्रवक अच्छी नहीं लगेगी तो अपने आप कम बोलने लग जाएगा। कई महापैसा होगी, इतनी अंतर्मुखता बढ़ गई थी, अनुभव किया हमने। सब कुछ हो जाएगा, आप करके तो देखो।